नशे के खिलाफ कानपुर में बड़ा अभियान। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने श्यामनगर के शालीमार होटल में प्रेस वार्ता कर बताया है कि 12 से 18 अगस्त तक कानपुर में नशा मुक्ति स्वतंत्रता दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। योग ज्योति इंडिया, सूर्योदय फाउंडेशन और जरूर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस अभियान में 50 से अधिक स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाएं शामिल होंगी। नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, युवा रैली, मानव श्रृंखला और हस्ताक्षर अभियान के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाएगा। योग गुरु ज्योति बाबा ने कहा कि सीमा पर गोली ज्यादा खतरनाक आज देश के अंदर बिक रहा नशा है। अभियान के दौरान युवाओं से नशा नहीं करूंगा का संकल्प दिलाया जाएगा। स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज के लिए राजेंद्र केसरवानी की रिपोर्ट। सरकार को मेरा मानना यह है कि पहले तो ये विचार मन में धारणा करना चाहिए कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने एक संकल्प लिया था कि हम इस देश को स्वस्थ देश बनाएंगे, इस देश को भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता और उसकी मूल्यों से हम परिपूर्ण कराएंगे। जो काम हम अंग्रेजी शासन में नहीं कर सके वो हम आज़ाद होने के बाद अपने मुल्क के बच्चों को करेंगे। ये एक संकल्प व्यक्त किया गया था। उसी संकल्प के तहत 12 वर्ष के नीचे के, जैसे 2047 में हमने कहा कि हम विकसित भारत चाहते हैं, तो 12 वर्ष के नीचे के बच्चों को ये जो 3 चीजें हमने बताई, इन 3 चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब बच्चे, अब देखिए ना, बुजुर्गों के प्रति कितना आदर रह गया। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, मट्ठा उट्ठा मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे दे आर ओल्ड फैशन। जी हाँ, हमें भी कोल्ड ड्रिंक ही अच्छी लगती है। फिर मैं कहता हूँ कि ये हिंदी भाषा जो समझ नहीं आती, मुझे तो इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है। ऐसे लोग, हाँ, मुझे भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। ठीक, हमसे हमारी भाषा छीन ली गई। अब आप बच्चे को बुला लीजिए जो बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला हो, बहुत बड़ा हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला हो, ना वो अंग्रेजी ढंग से बोल पाता है, ना वो हिंदी ढंग से बोल पाता है। अगर आप उसको हिंदी एक चैप्टर लिखवा दीजिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें 16 प्रकार की गलतियां होंगी। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि आई हैव चेक्ड। तो प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है कि हम जिन परिस्थितियों में आज हैं, उन परिस्थितियों में हमें करना क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों पे अगर हम एनालाइज करने लगेंगे या हम तीर मारने लग जाएंगे तो तीर कोई भी निशाने पे नहीं लगेगा। तो हमने टारगेट किया कि 12 वर्ष के नीचे के बच्चों पर बाबा आपको फुल अटेंशन करना है। 12 वर्ष के नीचे के बच्चों को आप खान पान में सुधार करा सकते हैं। 12 वर्ष के नीचे के बच्चों को आप उनकी वेशभूषा सुधार करवा सकते हैं। 12 वर्ष के नीचे के बच्चों को उनकी भाषा पर पकड़ भी करवा सकते हैं। दुनिया के तमाम मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अगर बच्चे को मातृभाषा अच्छे से बता दी जाए, विद वोकैबुलरी, विद ग्रामेटिकली, तो वो दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकता है। ये वर्ल्ड के है, आपने 2009 में आपने परमिट किया, 6 के बाद आज 300 हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे कि इतना ये रहेगा, इतना रहेगा, वो सब कुछ नहीं माना गया। जो भी, देखिए, हिंदुस्तान बहुत सिंपल सी बात है। आप हमसे कागजों में बहुत अच्छा लिखवा लो, नीचे दस्तखत भी करवा लो, सारी चीजें ठीक है, ये ले जाओ अपना कागज ही तो रखोगे। एक कंपनी हमारे बीच में, सरकार से कोई एग्रीमेंट हो तो कागजों में ही तो होगा। उसके बाद फूड एंड सेफ्टी वालों की जिम्मेदारी है, फूड इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है, वो विल चेक, फूड इंस्पेक्टर विल चेक। अब जब फूड इंस्पेक्टर चेक ही नहीं करेगा तो कुछ हो बेचे रहो, अपने दिए रहो, वो विल चेक लिफाफा। सीधी सी बात, आप जहाँ बैठो यहाँ से भी जाता होगा। तो मुख्य अर्थ ये है कि हम लोग जो बेस नहीं है, देखिए, आप केवल बेस बनाओ। हम लोगों का हमने क्या कहा कि हम अगर किसी झंझट में फंस जाएं या हम किसी उसमें आरोप प्रत्यारोप में फंस जाएं तो जो काम कर रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे। हम बिना आरोप प्रत्यारोप में फंसे हुए, हम केवल पब्लिक से, लोगों से केवल एक ही बात कर रहे हैं कि यदि वो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, किसी भी देश को। अच्छा ये बताओ, हम जब अमेरिका जाते हैं या अमेरिकन यहाँ पर आते हैं तो हम अमेरिका को कैसे जानते हैं? उनकी वेशभूषा, उनकी पोशाक, उनका खान पान और उनकी लैंग्वेज, 3 चीजों से जाते हैं। ओ इज एन अमेरिकन, राइट। कोई इंग्लिश पीपुल आया तो हम ऑटोमेटिकली कह देते हैं इज फ्रॉम इंग्लैंड। कोई ऑस्ट्रेलियन आया, हम लोग सिंपली कह देते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आया, राइट। अब किसी भी देश की पहचान उसकी 3 चीजों से होती है, उसकी वेशभूषा, उसकी मातृभाषा और उसका
जो खान पान, ये 3 मेन चीज होती हैं, राइट। अब आप समझिएगा पत्रकार जी, 3 चीजें किसी भी देश को वो देश बनाती हैं, यहां तक तो सहमत है। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ जब मैं स्कूल